सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 9 अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि पढ़ेंगे। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का अर्थ है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इस पाठ में हमने शिक्षा के अधिकारों के शिक्षा के मौलिक अधिकारों की जो घोषणा सरकार ने की है उस बारे में पढ़ा था कि जिसके अनुसार 14 वर्ष के सभी बालक पास किए ही किसी भी सरकारी विद्यालय में मुफ्त शिक्षा पा सकते हैं। अपितु उन्हें विद्यालय में मुफ्त शिक्षा के साथ साथ ही उन्हें विद्यालय की पोशाक, किताबें, जूते, भोजन, छात्रवृत्ति भी दी जाती है। तो इस पाठ में दर्शना और मालिनी के माध्यम से यह सब कुछ बताया गया था कि किस प्रकार से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए और अपने बच्चे को भर्ती करवाना था विद्यालय में। अब इसके हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न हमारा उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए। तो आप ये सभी का उच्चारण करेंगे कि अग्रिमदिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुग्रहणा तु भवत्स तृषाणां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थाय महाघटकाले अद्योवास्याः कर्तलवादन सहितम्। अगला प्रश्न हमारा एक पदेन उत्तराणि लिखत। पहला प्रश्न यानी कि एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा कि गिरजया गृह सेविकायाः नाम किमासीत्, यानी कि गिरजा की कामवाली का नाम क्या था। तो क्या नाम था गिरजा की कामवाली का? दर्शना, है ना। तो उसकी कामवाली का नाम क्या था? दर्शना। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? तो लगभग 8 वर्ष की थी। तो अष्टवर्षदेशीया। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, अब शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? तो कैसा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है हमारा दर्शनाया पुत्री कथम नत्यंती, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है? तो वह ताली बजाकर नाचती है। तो यह सब प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर था कि गिरजा की कामवाली बाई का नाम क्या था? तो दर्शना। और दर्शना की जो पुत्री थी वह कितने साल की थी? तो अष्टवर्षदेशीया यानी कि लगभग 8 वर्ष की थी। और शिक्षा का जो हमारा कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। और दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है? तो दर्शना की पुत्री करतल वादन सहित यानी कि ताली बजाते हुए नाचती है। अगला प्रश्न हमारा पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री किं कर्तुं समर्था अस्ति, कि दर्शना की 8 वर्ष की पुत्री क्या करने में समर्थ थी? तो इसका उत्तर है कि अष्टवर्षदेशीयाः दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्णं कार्ये कर्तुं समर्थो अस्ति, कि दर्शना की 8 वर्ष की जो पुत्री थी वह एक घर के पूरे काम करने में समर्थ थी। अगला प्रश्न है हमारा दर्शना कति गृहाणां कार्य करोति स्म, कि दर्शना कितने घरों में काम करती थी? तो दर्शना 5 षड्गृहाणां कार्यं करोति स्म, यानी कि दर्शना 5-6 घरों में काम करती थी। मालिनी स्व प्रतिवेशिनीं प्रति किं कथयति, मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है? तो मालिनी स्व प्रतिवेशिनी प्रति कथयति यत् तस्याः पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्या कामपि महिला कार्यार्थ जानासि तहि प्रेयस। मालिनी अपनी पड़ोसी से कहती है कि उसका पुत्र मामा के घर गया हुआ है और कोई अन्य काम वाली महिला को वह जानती हो तो कार्य के लिए भेजना। अगला प्रश्न है हमारा अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति, आजकल छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क
प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि अद्यत्वे छात्राः विद्यालये शिक्षा गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव निःशुल्कः प्राप्नुवन्ति। कि आजकल छात्र विद्यालय में शिक्षा पोशाक पुस्तकें थैला यानी कि बस्ता जो पुस्तक रखने के लिए दिए जाते हैं, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति, ये सब निःशुल्क प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रेखांकित पद माध्यम प्रश्न निर्माणम कुरुत। कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाकर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा मलिनी द्वारमुद्घाटयति। कि मालिनी दरवाजा खुलती है। तो इसका सही आंसर में क्या होगा? इसका सही आंसर में होगा कि का द्वारमुद्घाटयति। द्वारमुद्घाटयति। शिक्षा सर्वेषां बालां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। दर्शना आश्चर्येण मालिनी पश्यति। यानी कि दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। दर्शनाय तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुत स्म। तो दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती है। तो इन सभी के उत्तर इस प्रकार है कि का द्वारमुद्घाटयति शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः और दर्शना आश्चर्येण काः पश्यति। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुत स्म। अगला प्रश्न हमारा संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद को पूरा कीजिए। ग्रामम प्रति। ग्रामम प्रति, तो ग्रामम प्रति के लिए आएगा इसका संधि विच्छेद कि ग्रामम प्लस प्रति। ग्रामम प्लस प्रति, ग्राम पति। कार्यार्थम, तो कार्य प्लस अर्थम। संधि विच्छेद हुआ कार्यार्थम का कि कार्य प्लस अर्थम। करिष्यतेषा, करिष्यतेषा, तो इसका संधि विच्छेद होगा कि करिष्यति प्लस एषा। करिष्यतेषा। स्वदरपूर्ति, स्वदरपूर्ति, तो स्व प्लस उदरपूर्ति। अप्ययम्, तो अपि प्लस एवं। अप्ययम्। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद हमारे पूर्ण हुए। अगला प्रश्न है हमारा समानार्थक पदानि मेलनत। यानी कि समानार्थक पदों का मेल कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा कि पहला हमारा उदाहरण के तौर पे कि आश्चर्येण पठनस्य। तो जो समानार्थक शब्द उसका मेल करेंगे तो आश्चर्येण उल्लासेन परिवारस्य अध्ययनस्य कालः। तो आश्चर्येण, तो इसका उत्तर होगा विस्मयेन। उल्लासेन यानी कि प्रसन्नता, उल्लास यानी प्रसन्नता, तो इसका है आंसर प्रसन्नतया। परिवारस्य, तो कुटुम्बयस्य, कि परिवार का अर्थ होता है कुटुम्बयस्य। अध्ययनस्य, तो पठनस्य। कालः, तो समयः। काल यानी कि समय का समानार्थी है ये। विलोम पदेन मेलयत। विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। क्रेतुम, तो क्रेतुम, इसका सही आंसर होगा विक्रेतुम। क्रेतुम का है विक्रेतुम। स्व, तो ध्य। ग्रामम नगरम। समीपस्थम, तो दूरस्थम। पृच्छति, तो कथयति। ये विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है हमारा विशेषण पदे सह विशेष्य पदानि योजयत। पदों के साथ विशेष्य पदों का मेल कीजिए। सर्वेषां बालिकानां एषा समीपस्य मौलिकः सर्वकार्यं सर्वासां विद्यालयम् अधिकारः अल्पवयस्काः निःशुल्कम और विद्यालय। तो इसके उत्तर इस प्रकार है कि सर्वेषां बालकानां मौलिकः अधिकारः एषा अल्पवयस्काः सर्वकार्यं विद्यालयं समुपैश्य विद्यालये सर्वासां बालकानां निःशुल्क गणवेशम्।
इस प्रकार से ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ है। इस पाठ के आप सभी प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और चेक करवाएंगे। धन्यवाद।